हेलो साथियों, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज फिर एक बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। और जी हां, बात करेंगे मध्य प्रदेश, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है उसके बारे में बात करेंगे। आपको पता है फॉर्म रीओपन हुआ है, बहुत बच्चे जो पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे उसको भर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि मध्य प्रदेश में जो एग्जाम हो रहा है, एक दिन वन डे एग्जाम नहीं हो रहा, बल्कि यहां पे 4 फेज में एग्जाम हो रहा है। इसको फेज वाइज कर दिया है, 4 फेज में एग्जाम हो रहा है। फर्स्ट और सेकेंड फेज का एग्जाम डेट काफी नजदीक है। पहला आपका 12 जुलाई को है फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज आपका 2 अगस्त को है। इसके लिए फॉर्म रीओपन हो चुके थे, क्योंकि 26 जून लास्ट डेट था, डेट अभी क्लोज हो गया। तो जिन बच्चों ने आवेदन दिया उनके अंदर एक प्रकार से डर है कि सर हम 26 जून तक फॉर्म भरे हैं, 12 जुलाई को एग्जाम ले लीजिएगा फर्स्ट पेज का, तो कैसे करें? बस यही 10-15 दिन का समय मिल रहा है, तैयारी कैसे करें? तो वो लोग आयोग के सामने जाकर वहां पर अपना ज्ञापन दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिनका एग्जाम 2 अगस्त को है उन्होंने भी फॉर्म डाल दिया है, वो भी परेशान है कि इतने कम समय में कैसे तैयारी करें। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, MPGK भी इंक्लूड है, इतने कम समय में तैयारी होगा कैसे? इसीलिए ज्ञापन आयोग ने लिया है और कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे। तो क्या यह एग्जाम डेट आगे एक्सटेंड होगा? जो 12 जुलाई और 2 अगस्त का एग्जाम डेट है, अगर वो आगे जाएगा तो जो थर्ड और फोर्थ फेज में जो बाकी सब्जेक्ट है, रेस्ट सब्जेक्ट है, क्या वो भी एग्जाम डेट आगे चला जाएगा? आज के वीडियो में इसी पे बात करेंगे, ठीक है। और जो अभी आयोग से सूचना मिली है, जो संभावना मिली है बच्चों को, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि बाकी विषय जिनका, जो कि थर्ड और फोर्थ फेज में जिसका एग्जाम लिया जाना है, इसके लिए फॉर्म कब से भरा जाएगा, ये भी परेशान है। क्योंकि बाकी जो फिजिक्स है, आपका हिस्ट्री, ये सब विषय है, उनका बच्चे का फॉर्म आता है, फोन आता है, कॉल आता है कि सर हमारा लिंक तो दिख नहीं रहा है। बाबू, आपका फॉर्म रीओपन नहीं हुआ है, अभी आपके लिए लिंक ओपन किया ही नहीं गया, तो कहां से दिखेगा? दिखेगा तो हम वीडियो बना देंगे आपके लिए कि हाँ फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म रीओपन का लिंक दे दिया गया है, ठीक है। तो टेंशन अभी बिल्कुल नहीं लेना, जिनका एग्जाम थर्ड और फोर्थ पेज में है अभी उसके लिए फॉर्म आया नहीं है। जिसका एग्जाम 30 अगस्त और जिसका एग्जाम 12 अक्टूबर को है, थर्ड और फोर्थ वाले का, उसका अभी फॉर्म रीओपन नहीं हुआ, लिंक नहीं है। तो चलिए आज की जो महत्वपूर्ण बात है उस पर आते हैं। क्या एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी, पहले इसको देखेंगे, फिर दूसरा सेकंड में देखेंगे बाकी विषयों का फॉर्म कब से भरा जाएगा, ताकि सबका फॉर्म कम से कम फिल हो जाए। क्योंकि हम सभी का क्या होता है ना कि हमारे मन अंदर एक प्रकार की चीजें घुसी रहती है, हम फॉर्म भरेंगे, मेरा फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जाए तब हम तैयारी करेंगे। लेकिन ये बड़ा एग्जाम होता है, आपको तैयारी पहले से करनी चाहिए। फॉर्म भरे हैं, नहीं भरे हैं, जब भरा जाएगा अब तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन नहीं, फॉर्म भरेंगे उसके बाद ही तैयारी करेंगे, ये हमारे मस्तिष्क में बैठा हुआ चीज है ना। हम लोग शुरू से ऐसे ही करते हैं, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा वो भी बात कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप पढ़ाई स्टार्ट कर सके। एग्जाम डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज आप सभी के बीच है, ये न्यूज आपके बीच है। क्या है न्यूज ये? और ये सौजन्य किसका है? दैनिक भास्कर। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तारीख बदलवाने MPPSC ऑफिस पहुंचे अभ्यर्थी, 5 मांगों के साथ आयोग को सौंपा ज्ञापन, अधिकारियों ने दिया आश्वासन। अधिकारी ने क्या दिया है? आश्वासन दिया है, यानी होप मिला है, इनको उम्मीद मिली है, उम्मीद की किरण दिख रही है। तो क्या हुआ है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और दैनिक भास्कर के माध्यम से ये वीडियो क्लिप भी आपके सामने है, जहां पर ये बच्चियां आवेदन दे रही है, ज्ञापन दे रही है, जिनको कि एग्जाम डेट आगे बढ़ाना है। क्या लिखा हुआ नीचे देखिए, सहायक प्राध्यापक परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के लिए अभ्यर्थी MPPSC ऑफिस पहुंचे कि सर हम लोग 12 जुलाई को एग्जाम कैसे देंगे, है ना। आप 26 जून तक लास्ट डेट रखे हुए हैं, 26 जून तक हमने फॉर्म भरा है। उनके लिए जो पहले भरे तो ठीक है, लेकिन जो अभी फॉर्म भरा है, जिनके लिए फॉर्म रीओपन हुआ, उनको तो समय बिल्कुल नहीं मिल रहा है ना, उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जो जिनके लिए फॉर्म रीओपन, MP सेट वाले बच्चे को इंदौर में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट
प्रोफेसर परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के लिए बुधवार को अभ्यर्थी एमपीपीएससी ऑफिस पहुंचे, उन्हें अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन सौंपने की इच्छा जताई, जिसके बाद ऑफिस के गेट पर ही अधिकारियों ने ज्ञापन स्वीकार कर लिया, उनका ज्ञापन ले लिया। बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे और इनका ज्ञापन वहां पे लिया गया है। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन के जरिए अपनी मांग विभाग के समक्ष रखी है। उसकी मांग है कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा की प्रस्तावित तारीख है ना 1 जून, यहां गलत दिया है, यहां पे होगा 12 जुलाई को आगे बढ़ाया जाए। इस मांग के समर्थन में अभ्यर्थियों ने 5 कारण भी बताए। फिलहाल आयोग की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है। तो पहला है 12 जुलाई, ये डेट है ना यहाँ पे थोड़ा गलत है। 12 जुलाई का जो एग्जाम है ये चाहते हैं कि आगे बढ़े, 12 जुलाई का एग्जाम डेट आगे बढ़े। अब आयोग ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, ठीक है, आश्वासन दिया है। और यहां पर देख पा रहे हैं आप ज्ञापन, अधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है बच्चियों के द्वारा, है ना। ज्ञापन देने के बाद यहां पर इनका आश्वासन ही मिला है, फिलहाल कोई ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों की मांग है कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से उन्हें इस विषय पर विचार का आश्वासन दिया गया है और कहा गया है कि इसे आगामी मीटिंग में रखा जाएगा। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है ना। आगामी जो मीटिंग आयोग की होगी उसमें इस बात को रखा जाएगा कि हमने 26 जून लास्ट डेट दिया है। फॉर्म फिल का लास्ट डेट कब दिया है? 26 जून। और एग्जाम कब है? 12 जुलाई। आप ही सोचिए कितना दिन समय मिला बच्चों को। लास्ट डेट के बाद आपको कितना दिन मिला? आप यहाँ 5 दिन गिन सकते हैं और यहाँ 11 दिन, यानी 16 दिन, ओनली 16 डेज का समय मिला है। 16 डेज में वो तैयारी कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको तो चलिए एमपीजी के भी करना है, और जो एमपी के बच्चे हैं वो तो एमपीजी के उनका रहता है थोड़ा बहुत ठीक ठाक, तो वो चलिए एक पेपर उनका कंप्लीट रहेगा, अपना पेपर भी ठीक ठाक रहा होगा, उनको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर वैसे बच्चे गए थे जो एमपी सेट पास करके आए हुए। इस बार अभी जो रिजल्ट आया है, एमपी सेट जिसने पास किया, एमपी सेट पास किया, तो उसको कम से कम इनका कहना है कि हमको 2 महीने का समय मिलना चाहिए। ठीक है, 2 महीने का समय उनको मिलना चाहिए, लेकिन क्या ये मौका मिल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल वो, उस पर हम लोग अब आते हैं। उनको मौका दिया जाएगा कि नहीं, ये आपको हम बताने वाले हैं अगले ही कुछ पलों में। ये देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरे चरण के फॉर्म डालने का जो कल अंतिम दिन था 26 तारीख को, उन्हें तैयारी के लिए सिर्फ 1 महीने का समय। दूसरा चरण मतलब कब? 2 अगस्त। दूसरा चरण का एग्जाम कब है? 2 अगस्त। इनको भी फॉर्म भरने के बाद 1 महीने का समय मिल रहा है। अभी वो तो छोड़िए, जिनका फर्स्ट फेज में है उनको तो 16 डेज का समय मिल रहा है बस। फर्स्ट फेज वाले को 16 डेज मिल रहा है, फर्स्ट फेज वाले को सिर्फ 16 डेज, और ये सेकेंड फेज वाले को मिल रहा है, सेकेंड फेज वाले को 1 मंथ। तो इसकी तुलना में इसको ज्यादा ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे यही सबसे बड़ा कह सकते हैं कि दिक्कत हो गया है नए बच्चों के लिए, जो पहले से है उनको दिक्कत नहीं है। तो आयोग की तरफ से बयान भी आ गया है, भले कहा है कि हम लोग अगले मीटिंग में विचार करेंगे, लेकिन जब कह सकते हैं कि न्यूज रिपोर्टर्स ने इनसे बात करी तो आयोग के अधिकारी ने अपना विचार यहाँ पर रख दिया है, उसको आपको दिखाना चाहेंगे। इनका कहना है कि डेट आप आगे बढ़ाइए। तो साफ साफ जो डॉक्टर आर पंच भाई हैं, जो कि विशेष कार्यवश अधिकारी हैं एमपीपीएससी इंदौर के, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो विशेष कर्तव्य अधिकारी हैं एमपीपीएससी के, उन्होंने क्या कहा? उन्हें कहा था कि एमपीपीएससी की सभी परीक्षाओं में अब माइनस मार्किंग रहेगी। पहला उनका ये इन्हें जवाब दिया माइनस मार्किंग को लेकर। माइनस मार्किंग आपको पता है, पहली बार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में माइनस मार्किंग को लाया गया है। उनका कहना है सभी एग्जाम में माइनस मार्किंग रहेगा। रही बात फॉर्म भरने के बाद तैयारी के समय की, तो हमने विज्ञापन दिसंबर 25 में ही जारी कर दिया था, यानी विज्ञापन का कहना हम दिसंबर 25 में ही जारी किए थे। ठीक है, दिसंबर 25 में किए थे, तभी से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। 2024 में परीक्षा पास अभ्यर्थियों के साक्षात्कार चल रहे हैं, उनके परिणाम के बाद ही फॉर्म भरवा रहे हैं ताकि चयनित अभ्यर्थी फिर से आवेदन न करें। डॉक्टर आर पंच भाई विशेष कर्तव्य पदाधिकारी एमपीपीएससी इंदौर, यानी यहाँ साफ साफ इसका आंसर स्पष्ट बता दूं, नहीं है।
यानी आपकी तारीख नहीं बढ़ने वाली है, नो। क्योंकि आयोग अभी एमपीपीएससी इस प्रकार अपडेट आयोग है ना पूरे इंडिया में, जो कि बिल्कुल कैलेंडर को फुलफिल करती है। अभी फिलहाल विशेषकर असिस्टेंट प्रोफेसर को मैं जो फॉलो करता हूं, एमपीपीएससी लगातार टाइम पे एग्जाम ले रही है, ठीक है। अभी 12 जुलाई को इन्होंने एग्जाम लेने का मन बना लिया है, कैलेंडर जारी किया है, तो एग्जाम ये लेकर रहेगी। 2 अगस्त का भी एग्जाम होगा और नियत समय में एग्जाम होगा। पिछला आप देखिएगा वैकेंसी को इसने टाइम पे करके दिखाया है, इसलिए डाउट नहीं करना है, एग्जाम होकर रहेगा। एग्जाम होगा, कम समय मिला तो उसी में आप तैयारी कीजिए। कम मिला तो आपके लिए नहीं मिला है, सबके लिए कम मिला है। और ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको एक दूसरे से बेहतर करना है। आपको ऐसा नहीं कि आपके लिए कम मिला उसको ज्यादा मिल गया, उसी समय में कैसे स्मार्ट तरीके से तैयारी करना है, तैयारी कीजिए, ठीक है। अभी अब बात करेंगे दूसरा जो आपका है यहाँ पर कि 4 चरण में जो परीक्षा होगा, उसमें से अभी 4 चरणों की परीक्षा में अब उसमें बात करेंगे कि बाद बाकी के फॉर्म कब फिल होंगे। आपको पता है यहाँ पर 4 चरण, पहला चरण, इसके बाद दूसरा चरण, इन दोनों का फॉर्म 26 जून तक फिल हो चुका है ना। ये दोनों का फॉर्म फिल हो चुका है और फर्स्ट फेज का एग्जाम 12 जुलाई को हो रहा है और सेकंड फेज का एग्जाम 2 अगस्त को हो रहा है। तीसरा फेज जो है और चौथा फेज, थर्ड और फोर्थ फेज का एग्जाम अभी आपका होना है। थर्ड और ये हो गया फोर्थ फेज, इसका एग्जाम अभी होना है और इसका फॉर्म रीओपन होगा, जिसमें आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, बॉटनी है, मैथ है। इसका एग्जाम 30 अगस्त को होगा, इसका फॉर्म रीओपन होगा। अभी फोर्थ फेज में जो होगा आपका बॉटनी है, कंप्यूटर साइंस है, इसके लिए परीक्षा 18 अक्टूबर को प्रस्तावित है। फॉर्म की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अब इन दोनों फेज का फॉर्म कब भरा जाएगा, इस पे बात करना जरूरी है। तो आपको बता दें कि 12 जुलाई के बाद थर्ड फेज का फॉर्म भरा जाएगा। थर्ड फेज के जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बॉटनी, मैथ, ठीक है, इसका फॉर्म आपका भरा जाएगा कब, 12 जुलाई के बाद। 12 जुलाई के बाद पहला फेज का जब एग्जाम हो जाएगा तब। इसके बाद फोर्थ फेज में जो आपका लाइफ साइंस है और कंप्यूटर साइंस है, लाइफ साइंस एंड कंप्यूटर साइंस जो है फोर्थ फेज में, तो इसके लिए फॉर्म कब भरा जाएगा, जब आपका ये एग्जाम आपका हो जाएगा 2 अगस्त को, है ना, 30 अगस्त को। इसके लिए काफी समय लगेगा, इसमें बाद में अगले महीने के अगस्त में ये फॉर्म भरे जाएंगे। फोर्थ फेज का फॉर्म अगस्त में भरा जाएगा, ठीक है, लेकिन फॉर्म भरा जाएगा, रीओपन होगा। तो आप तैयारी अभी से क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो आपकी गलती है, आपको तैयारी अभी से करनी चाहिए। आयोग को मैं यहाँ गलत नहीं बोलूंगा, आयोग अच्छा टाइम पे काम करे, अच्छी बात है ना। आपको जितना समय दिया जाए, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, उसको 2 साल दे दीजिएगा तो भी चाहेगा हमको और समय मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपके हर मांग को पूरा किया जाए, आयोग टाइम टू टाइम एग्जाम ले रही है, बहुत बड़ी बात है, आपको इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। और साथ ही आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि अगर आप इन सबका में से किसी भी फेज का आपने फॉर्म भरा है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आपके लिए पेपर वन का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर वन क्या है, एमपीजी के, पेपर 1 एमपीजीके का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। आप इस प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़िएगा, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से मिलेगा, ठीक है। अगर आप पूरा नहीं भी पढ़े हैं ना, इस प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि प्रैक्टिस सेट से जुड़ा हुआ वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप खुद को तैयार रख सके, एग्जाम के पहले रेडी रख सके। इतना क्वेश्चन हम इसमें आपको देंगे, इस प्रकार मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू रहेगा कि आपका डायरेक्ट एग्जाम में मैच करेगा, एग्जाम में हूबहू लड़ेगा, ताकि आपका एग्जाम कम समय में अच्छा से हो जाए, कम समय में अच्छी से आपकी तैयारी हो जाए और आप कर सके। इसके लिए सबसे आसान रास्ता है प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है। हम इसमें एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, हजारों क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। और आप देखिएगा 40% क्वेश्चन ऐसा होता है, स्टेट का जो रीजनल जीके होता है उसमें 40% क्वेश्चन रिपीटेड होता है, यहाँ का क्वेश्चन उसमें, उसका क्वेश्चन इसमें डाला ही जाता है। बाद बाकी आप करंट अफेयर्स देख लीजिएगा। तो जो आपका 20%, जो आपका क्या 40% जो आपको लाना पड़ता है, कंपलसरी है 40%, यानी आपके कम से कम यहाँ पर जो 50 में से 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 20 क्वेश्चन आपके
सही होना चाहिए, वो आपका आराम से फिर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हो जाएगा। तो आप जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको पास कर जाइएगा, तब आपका आराम से आप स्कोर जो मेरिट बनेगा उसमें आ जाइएगा। इसके लिए प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कीजिएगा, और इसके लिए छोटा सा काम करना है, बस 2 सेकंड का काम है। चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लेना है, ताकि आपसे प्रैक्टिस सेट छूटे नहीं, प्रैक्टिस सेट से जुड़ा हुआ वीडियो छूटे नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी काम से जुड़ने के लिए दिल से शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत,